अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कराने का सिलसिला जारी था। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में सिल्वर क्लोराइड की मैंने निकाली थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP सॉल्युबिलिटी की मदद से। अब मैं इसका रिवर्स करने जा रहा हूँ। क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मुझे मालूम है KSP, और इसकी मदद से मैं क्या निकालूंगा? सॉल्युबिलिटी। ठीक है। जब KSP मालूम हो, सॉल्युबिलिटी निकालनी हो, तो क्या करते हैं? ये करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन को ब्रेक कर देते हैं कैटाइन और एनाइन में, और उस पर अप्लाई कर देते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन, जो कहता है KSP बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, यानी दो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कहलाता है आपका KSP। अब इस पर जो x है वो अगर आप मालूम कर लेते हो, क्योंकि KSP आपको मालूम है, x कैसे मालूम करेंगे अभी बताता हूँ आपको। स्क्वायर रूट लेकर आराम से निकाली जा सकती है। KSP गिवन होगी, ये x से x मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर बन जाएगा, रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी मोल पर डीएम क्यूब। अगर मोल पर डीएम क्यूब आई है तो उसका मतलब है ये कंसंट्रेशन है। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बराबर होता है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें दो बातें हैं, आपको मॉलिक्यूलर मास सही निकालना आना चाहिए, आपको इक्वेशन को सही तरीके से ब्रेक करना आना चाहिए। अगर आप डिसोसिएट गलत तरीके से करते हैं तो x गलत निकलेगा, अगर x गलत निकलेगा तो सॉल्युबिलिटी गलत निकलेगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आप इसको डिसोसिएट तो बिल्कुल सही कर लेते हैं, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता, तो उसका मतलब क्या है कि आपको आपकी सॉल्युबिलिटी का आंसर फिर गलत हो जाएगा। तो दोनों काम बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सवाल है हमारे पास, द KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 9.6 10⁻⁻11 मोल्स स्क्वायर पर dm6। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। एटॉमिक मासेस आर गिवन टू यू। Ag का बराबर है कितना? 108, और Cl का है 35.5 AMU एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर रूम टेम्परेचर। ठीक, मैंने डेटा बनाया, देखें ये आपको क्या गिवन है? KSP। तो मैंने लिखा KSP ऑफ AgCl इज 9.6 10⁻⁻11 मोल्स स्क्वायर पर dm6। मालूम क्या करना है मुझे? सॉल्युबिलिटी। तो मैंने क्या कर दिया? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन की हेडिंग दी। अब वो लिखा था इक्वेशन कैटाइन एनाइन, ठीक है, वो CA का मतलब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो CA का मतलब है कैटाइन मल्टीप्लाई बाय एनाइन। मेरे पास कैटाइन क्या है? सिल्वर। एनाइन क्या है? क्लोराइड। तो मैं इसको डिसोसिएट कर देता हूँ सिल्वर पर +1, क्योंकि इसकी वैलेंसी +1 होती है। Cl सारी दुनिया को पता है -1 होता है, तो हमने -1 लिख दिया। अब इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया तो ये बन गया KSP बराबर है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस। दोनों बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम पर, इसलिए दोनों x होते हैं। तो मैंने दोनों को x ले लिया। ये मुझे गिवन था ना 9.6 10⁻⁻11, वो लिख दिया। x को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर, ये आ जाएगा 9.6 10⁻⁻11। अब चूँकि x निकालना है तो मैं इसका रूट ले लेता हूँ, तो अंडर रूट जब करूँगा इसको मैं कैलकुलेटर में, तो मेरे पास आंसर आएगा 9.8 10⁻⁻6 मोल पर dm क्यूब, क्योंकि अब ये हो गया है 1x। जब 2x थे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो था मोल स्क्वायर पर dm6, अब 1 हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा मोल पर dm क्यूब। ठीक है। मोलर मास निकालना सीख लीजिए सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर है 108 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये 1 है, प्लस क्लोरीन होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये 1 है। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा 143.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। सॉल्युबिलिटी का मैंने पहले फार्मूला लिख दिया, वो क्या था? x मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। x आपने यहाँ निकाला था 9.8 10⁻⁻6, मॉलिक्यूलर मास था आपके पास 143.5, दोनों को किया मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 1.406 10⁻³ ग्राम्स पर dm क्यूब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आने वाली अभी 1-2 दिन जो पेपर्स में रह गए हैं उसमें क्या करने वाला हूं, एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट केमिस्ट्री पेपर। एक वीडियो में आपके लिए हम वंडरवॉल का कोई न्यूमेरिकल डाल देंगे और एक डाल देंगे राउल्स लॉ की। आवाम की बेहद फरमाइश पर 2 शेर आपको सुनाकर जा रहे हैं, इससे पहले भी सुनाए थे, फिर सुन लीजिए, आज यही याद आ रहे हैं, गुजारा कीजिए। गुस्सा आता है प्यार आता है, गैर के घर से यार आता है, उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमें गुस्से पे प्यार आता है। गुस्सा आता है प्यार आता है, गैर के घर से यार आता है। अल्लाह हाफ़िज़।